नमस्कार दोस्तों, सीएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। और इस पेपर का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज ऑल्सो टर्म यूज्ड विथ रिफरेंस टू द इंटरनेट। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग इंटरनेट के संदर्भ में किया जाता है। तो कुकीज का प्रयोग जो है दोस्तों वो इंटरनेट के संदर्भ में किया जाता है। कुकीज जो है वो शॉर्ट पार्ट होते हैं डेटा के, जो कि हमारी ब्राउजिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुकीज। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड्स इज ओन्ड बाय इंडियन कंपनी। तो निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड का स्वामित्व जो है वह एक भारतीय कंपनी के पास है। दोस्तों, लैंड रोवर आपने नाम जरूर सुना होगा, और जैगुआर। ठीक है, इसमें जैगुआर ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैगुआर और लैंड रोवर इन दोनों का स्वामित्व जो है वो टाटा कंपनी के पास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जो कि मोस्ट कॉमनली हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। तो जो हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोका, तो अशोका के नीचे दोस्तों सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और जो सत्यमेव जयते है वो नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य भी है। अगला प्रश्न है, द स्लोगन वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट वॉज यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ विच टैक्स स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार, ये नारा जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के लिए ये नारा दिया गया था। दोस्तों, जीएसटी को जो है 101 यानी कि 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जीएसटी। और इसका संविधान संशोधन आप याद रखिए, 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सीआईएसएफ जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो सीआईएसएफ की स्थापना हुई दोस्तों 10 मार्च 1969, 10 मार्च 1969 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1969। इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि एयर इंडिया, ठीक है, और जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, और बड़ी जो नवरत्न और महारत्न कंपनियां हैं, इनकी सुरक्षा में जो है वो सीआईएसएफ की जिम्मेदारी है। और प्रेजेंट में सीआईएसएफ के डीजी हैं आईपीएस राजेश रंजन। कौन है? राजेश रंजन। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट फॉर्म ऑफ लिटरेचर आर कालिदासास, रघुवंशम एंड कुमार संभवम। तो रघुवंशम और कुमार संभवम जो है वो कालिदास द्वारा लिखी गई थी। तो ये किस प्रकार का लिटरेचर है या किस प्रकार का साहित्य है? दोस्तों, जो कुमार संभवम और रघुवंशम है, ये है दोस्तों पोएट्री, यानी कि काव्य है, काव्य रचना है, कालिदास द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर बी, पोएट्री इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज ऑर्गन्स आर फाउंड ओनली इन वीमेन। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अंग केवल महिलाओं में पाया जाता है? तो जो ओवरीज हैं, अंडाशय हैं, ठीक है, ये सिर्फ महिलाओं में होते हैं। अंडाशय दोस्तों पुरुषों में नहीं होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओवरीज या अंडाशय। फिर है, प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, गोल्डन टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज हरमिंदर साहिब, जो कि अमृतसर में है। दोस्तों, इसका निर्माण किया था गुरु रामदास द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर है,
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू बी सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना जाने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, यूरोपियन व्यक्ति, ठीक है। तो प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था दोस्तों जॉर्ज यूल, जिसको कि 1888 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। यह एक यूरोपियन जो व्यापारी था, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए, ठीक है। चलो मैं ये बता देता हूँ, उसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओनली महाजनपदास लोकेटेड इन साउथ इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में दोस्तों महाजनपद होते थे, टोटल 16 महाजनपद थे, जिनमें कि एकमात्र जो असमक या फिर असाका नाम का महाजनपद था वो साउथ इंडिया में था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असमक महाजनपद जो था वह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि साउथ में या दक्षिण भारत में स्थित था। अगला प्रश्न है चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। तो चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो दोस्तों चरक को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे और यह कनिष्क कुषाण वंश के शासक कनिष्क के जो कोर्ट फिजिशियन थे उसके जो रॉयल कोर्ट थी वहाँ पर चिकित्सक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कनिष्का। और चरक ने चरक संहिता भी लिखी है, ठीक है, जिसमें कि आयुर्वेद का वर्णन किया गया है, चरक संहिता। दोस्तों अगला प्रश्न है विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो विश्व में किस देश की में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है, या फिर किस देश की सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है। तो दोस्तों चाइना की सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है, 14 देशों से जो है वो चाइना की सीमा लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट तवांग विथ लहासा। तो कौन सा दर्रा जो है वो तवांग को लहासा से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवांग को लहासा से कनेक्ट करता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये तवांग और लहासा कहाँ स्थित है, तवांग कहाँ स्थित है और लहासा कहाँ स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तवांग को लहासा से दोस्तों बुमला पास जोड़ता है। कौन सा पास, बुमला पास, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, तो दोस्तों जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो उनकी नियुक्ति जो है कैग की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। CAG कैग की नियुक्ति जो है दोस्तों वो 6 वर्षों के लिए की जाती है और इनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, 65 ईयर्स। तो 6 साल या फिर 65 साल में जो भी पहले होता है उसमें इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। अभी प्रेजेंट में इंडिया के कैग हैं राजीव महर्षि और ये भारत के 13th कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो दोस्तों इनमें से ग्रेट हिमालयन एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ग्रेट हिमालयन एक नेशनल पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला इन 3 स्टेट में फैला हुआ है। और जो नॉर्केक बायोस्फीयर रिजर्व है ये मेघालय का है। और जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है, ठीक। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर विच क्रॉप। तो जो उपजाऊ एलुवियल सॉइल होती है रिवर की, हिंदी में उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, वह किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो वह धान यानी कि चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, ठीक। और पूरे नॉर्दर्न प्लेट्यू में यही मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको इसकी PDF वीडियो अपलोड होने के कुछ समय बाद अब मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।